हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा नोटिस। अगर आप क्लास 10th में हो और आपको अपने फाइनल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो आज हम लोग आपके क्लास 10th के साइंस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है, आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ये उस वीडियो का पार्ट 2 वीडियो होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिक्रिया से के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? और हमारे यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है 2PbO + C। तो हमारे यहाँ पे उत्पाद बनता है 2Pb + CO2। तो यहाँ हमारे ऑप्शंस हैं कि शीशा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इसमें आप लोगों को बताना है। तो इसका क्या होगा? तो हमारे यहाँ पे शीशा अपचयित हो रहा है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि शीशा देखिए अभिकारक में शीशा के साथ ऑक्सीजन उपस्थित है बट उत्पाद में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, इसीलिए शीशा अपचयित हो रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है लेकिन अभिकारक में ऑक्सीजन है, तो इसीलिए यह उपचयित हो रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 ए तथा बी। क्वेश्चन 2 है Fe2O3 + 2Al और यहाँ हमारा अभिकारक है Al2O3 + 2Fe। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ Fe2O3 ठीक है और यहाँ पे है Al2O3, यानी कि ये जो Al है एल्यूमिनियम है उसने आयरन की जगह को ले लिया है, यानी आयरन के स्थान पर वह विस्थापित हो गया, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है अर्थात ये रासायनिक परिवर्तन होगा और इनमें से हमारा ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन को दिखा रहा है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ ध्यान से देखिए कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 5 है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है जिसमें हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन 1 अनुपात में होता है, इसीलिए इसका मोलर अनुपात हो जाएगा 2:1, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 6 है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसा कि आपको पता होगा रासायनिक सूत्र निकालने का तरीका क्या होता है। मैग्नीशियम का संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है 2 और ऑक्सीजन का भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है 2। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिनिमाइज होकर के 1:1 के रेशियो में होंगे। ये Mg1 के साथ इंटू होकर के Mg हो जाएगा और 1 भी ऑक्सीजन भी इस 1 के साथ इंटू होकर के O हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा MgO। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दही का बनना, भोजन का टूटना, किण्वित अंकुर या उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से सभी ऑप्शंस रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 8 है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। लाल लिटमस को नीला कर देता है और ये क्षार्य ही कर सकता है, जिसमें क्षार्य का पीएच वैल्यू हमेशा पीएच स्केल में 7 से ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। क्वेश्चन 9 है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा। तो इस विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटासिड। अपच यानी कि एसिडिटी हो जाने पर हम लोग किसी तरह के एसिड को लेते हैं, यानी कि ऑप्शन सी एंटासिड हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानी के साथ संयोजन, इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा कठोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इमली में पाए जाने वाले अम्ल का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिनेबार किसका अयस्क होता है। तो सिनेबार अयस्क होता है पारा का।
क्वेश्चन 14 है हमारा कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहा जाता है। क्वेश्चन 15 है कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांसा। तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहा जाता है। क्वेश्चन 16 है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम व्यू के एंगल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आने के 100% चांसेस हो सकते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को शोल्डर कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शोल्डर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही आसान सा जवाब हो जाएगा इसका, लिथियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों जो ऐसी धातुएं होती हैं जो धातु तो होती हैं लेकिन इतनी नर्म होती हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसका सही आंसर लिथियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यशद लेपन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गैलियम। गैलियम को हथेली पर रखने पर वो पिघलने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है। तो सर्वाधिक तन्य धातु सोना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। इसका जवाब तो आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सोडियम। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाएगा। जो आसानी से त्याग कर देता है, जो आसानी से त्याग कर देगा उसे हम लोग विद्युत ऋणात्मक कहेंगे। जो त्याग करने की क्षमता रखता है उसे विद्युत ऋणात्मक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। खनिजों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा। अल्केन का सामान्य सूत्र होता है हमारा CnH2n+2। क्वेश्चन 26 है कि अल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। अल्कीन का सामान्य सूत्र होता है हमारा CnH2n, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए CnH2n-2। क्वेश्चन 28 है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो इसका ऑप्शन ए मेथेन गैस जो होगा वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होगा। क्वेश्चन 29 है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। क्वेश्चन 30 है कि समजात श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CH2। 2 क्रमागत समजात श्रेणियों के बीच में CH2 परमाणु भार का अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से कौन एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जो होता है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 HCHO। ये जो हमारा दिख रहा है CHO, ये एल्डिहाइड समूह में आ रहा होता है। तो क्वेश्चन 32 है हमारा कि निम्न में से कौन कीटोन है और कीटोन का अणुसूत्र होता है CO। तो इनमें से आप देख सकते हो CO कहाँ है हमारे ऑप्शन 2 में, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 33 है कि CHO प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहा जाता है। CHO प्रक्रियात्मक समूह को एल्डिहाइड कहा जाता है। क्वेश्चन 34 है कि COOH प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं। तो COOH हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन 34 है कि OH किस प्रक्रियात्मक समूह में आएगा। तो OH जो होता है वो अल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह में आता है। क्वेश्चन 35 है कि CO किस प्रक्रियात्मक समूह में आएगा। तो CO हमारे कीटोन प्रक्रियात्मक समूह का सूत्र होता है। तो ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम व्यू के एंगल से। तो होप सो आप इस वीडियो को ज़रूर से पसंद करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और प्लीज़ इस हमारे चैनल पर बने रहिए इस तरह के नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।